आज की वीडियो में आपको 7 दिन के अंदर जिस्म में बढ़े कोलेस्ट्रॉल को कम करने का तरीका बताएंगे। जिगर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। कोलेस्ट्रॉल दो किस्म का होता है, एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। जब हमारे जिस्म में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये खून की नालियों और शरियानों में जमा होकर वहाँ ब्लॉकेज पैदा करने लगता है, जिसके बाद खून की नालियां और शरियानें बंद हो जाती हैं और हमारे ऑर्गन्स तक खून सप्लाई नहीं हो पाता, जिस वजह से हमें दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, दिमाग की नस का फट जाना, फालिज का हो जाना और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करना बेइंतहा जरूरी हो जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको 7 दिन के अंदर जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक बेहद ताकतवर रेमेडी बताने जा रहे हैं। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से 7 दिन के अंदर अंदर आपके जिस्म में बढ़ा हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और साथ में आपको और भी हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होंगे। ये रेमेडी आपके जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ाती है। इस तरह से इसको इस्तेमाल करने से आपका वजन तेजी से कम होने लगता है। जिगर में जमा होने वाले गंदे और फाजिल मादों को जिगर से निकाल बाहर करने में मदद करती है। जिगर में चर्बी जमा नहीं होने देती और फैटी लिवर की कंडीशन से बचाने में भी मदद करती है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में भी मददगार है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और खून में बढ़े हुए शुगर के लेवल को भी कम करती है, जिससे आपको डायबिटीज समेत बहुत सारी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। तो चलें फिर रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इसे तैयार करने के लिए आपको जितनी भी अशिया चाहिए वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपको दारचीनी के एक छोटे टुकड़े की जरूरत पड़ेगी। दारचीनी का टुकड़ा कोलेस्ट्रॉल में ऑक्सीडेशन होने से रोकता है, जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल आपकी शरियानों और खून की नालियों में जम नहीं पाता। उसके बाद आपको अदरक के एक छोटे टुकड़े की जरूरत पड़ेगी, जिसके आपने छिलके वगैरह उतार लेने हैं और अच्छी तरह से साफ कर लेना है। अदरक जिस्म में तेजी से बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये आपके वजन को भी बढ़ने नहीं देता, पेट पर मौजूद चर्बी को कम करता है, आपके दिल को ताकत देता है और हाजमे और पेट मैदे के लिए भी बेहद अच्छा माना जाता है, बल्कि अक्सीर कहा जाता है इसे हाजमे के निजाम के लिए। उसके बाद आपने लहसुन का एक जव्वा ले लेना है, लेकिन उसको सबसे पहले आपने मसल लेना है। इस तरह से भी मसल सकते हैं, कोई चीज लहसुन के ऊपर रखकर, या इसको लहसुन के ऊपर आपने जोर से हथेली मारकर भी लहसुन को मसला जा सकता है। लेकिन लहसुन को मसलना जरूर है, क्योंकि जब आप लहसुन को मसलते हैं तो इसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि एलिसन हो गया, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लहसुन को नहीं मसलते तो इसके कंपाउंड एक्टिवेट ही नहीं हो पाते, जिस वजह से आपको लहसुन इस्तेमाल करने से कोई फायदा हासिल नहीं हो पाता। लहसुन इस रेमेडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लहसुन के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि जिस्म में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करते हैं। अब आपने 1 कप पानी ले लेना है और उसे किसी साफ बर्तन में डालकर बॉईल होने के लिए रख देना है। जब पानी बॉईल होने लगे तो इस पानी में आपने लहसुन, दारचीनी और अदरक के टुकड़े को शामिल कर देना है और तकरीबन 2 से ढाई मिनट के लिए इसे पकने देना है। 2 से ढाई मिनट काफी होंगे। इन तमाम चीजों के अंदर जितने भी अर्कियात हैं वो आपके पानी में आ जाएंगे। 2 से ढाई मिनट से ज्यादा आपने नहीं पकाना, अदरवाइज जो कंपाउंड्स हैं वो जाया भी हो सकते हैं। ये रेमेडी बेहद मुफीद है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बल्कि आप ज्यादा एक्टिव और बेहतर महसूस करेंगे। अब आपने आग को बंद कर पानी को छान कर निकाल लेना है कप में, और इस पानी को ठंडा होने देना है, यानी नीम गर्म होने देना है। जब पानी नीम गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने इसमें आधे नींबू का रस भी शामिल कर देना है। लेकिन आपने गरम गरम रेमेडी में नींबू का रस शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर आप गरम गरम रेमेडी में नींबू का रस को शामिल करेंगे तो नींबू के जितने भी एक्टिव कंपाउंड्स हैं और जितने भी फवायद हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए जब रेमेडी नीम गर्म हो जाए उसके बाद ही आपने आधे नींबू का इसमें रस शामिल करना है। अब आपकी रेमेडी तैयार है। इस रेमेडी को आपने नाश्ता करने के बाद इस्तेमाल करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।